नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कमेंट था हमारे एक व्यूअर का कि सर अगर हम 1 लाख रुपया वन टाइम म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में अगर हम डालते हैं तो हम 1 लाख रुपए 10 साल में हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, वो उन्हीं भाई साहब के कमेंट पर ये वीडियो है, तो आइए देखते हैं। पहले तो आप हमारा आज का टॉपिक जाने कि 1 लाख रुपया लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने पर 10 साल में कितना मिलेगा। एक क्वेश्चन ये है, और उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये जो हमने टैक्स का कैलकुलेशन। अब दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि लमसम क्या होता है। जिन भाइयों को, दोस्तों को हमारे नहीं पता होगा कि लमसम शब्द क्या है, तो आपको हम लमसम बताना चाहेंगे। लमसम जैसे आप बैंक पोस्ट ऑफिस में फिक्स करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको म्यूचुअल फंड की भाषा में लमसम बोला जाता है। यानी कि आपको सिंगल इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो आपका लमसम हो गया। वन टाइम इन्वेस्टमेंट को ही लमसम बोलते हैं। यानी कि साधारण अगर भाषा में समझा जाए तो जैसे बैंक में पोस्ट ऑफिस में फिक्स लोग बोलते हैं, वैसे आपको लमसम म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड की भाषा में लमसम बोला जाता है। तो दोस्तों, लमसम आप कैसे कर सकते हैं और लमसम करने की विधि, सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। पहले आज का जो टॉपिक है हम उसको आप कवर करते हैं। लमसम आप जो है, अगर किसी भी आप म्यूचुअल फंड के टॉप 5 स्टार रेटेड फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, सिंगल इन्वेस्टमेंट, तो 10 साल में कितना हो सकता है। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में होता है कि आपको फिक्स पे फिक्स रिटर्न यानी कि गारंटीड मिलता है। वहां जो भी है 6% 7% जो भी है, वो आपका वहां पे गारंटीड होता है। सीनियर सिटीजन का कुछ थोड़ा ज्यादा होता है, तो वहां पे गारंटीड शब्द होता है कि हाँ आपको इतना मिलना है, वो फिक्स होता है वहां पे। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप लमसम करें या और इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे कोई गारंटी शब्द का यानी कि फिक्स अमाउंट का कोई डिटेल नहीं रहता है। यानी कि शेयर मार्केट से जुड़ा होता है, इस वजह से जो है आपका रिटर्न भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि जो किसी भी फंड में जो पास्ट में हमारा जो रिटर्न दिए हैं, वो फंड हमारे फ्यूचर में भी रिटर्न दे सकते हैं, ये अनुमान होता है। और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ फंड परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपका रिटर्न बनता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि लमसम आप अगर करना चाहते हैं तो 10 साल में हमें क्या मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपया लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड स्कीम में, तो हमें 10 साल में कितना मिल सकता है, यानी कि मिलेगा। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है 2 एक्सपेक्टेड रिटर्न लिए हैं। 2 एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब रिटर्न जो है आपका, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने 12 लिया है, 12%। कि मान लीजिए कि अगर आपको 12% का रिटर्न देता है वो फंड, तो आपको 10 साल में कितना मिल सकता है। और मान लीजिए 15% का रिटर्न मिलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो आपको 10 साल में कितना दे सकता है। तो दोस्तों, ये जो आप आज कैलकुलेशन देख रहे हैं, ये कैलकुलेशन आपको 12% और 15% पे कैलकुलेशन है। लेकिन सपोज देन मान लीजिए कि अगर उस फंड ने थोड़ा सा कम भी परफॉर्मेंस किया, तो आपका कम हो सकता है रिटर्न। और अगर ज्यादा किया तो ये जो कैलकुलेशन है ये से ज्यादा भी हो सकता है। और दोस्तों, आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड में दो प्रकार से अभी गवर्नमेंट का जो टैक्स है, दो प्रकार से लगता है। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि अगर आप 1 साल के अंदर अगर अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल करते हैं, लेते हैं, तो आपको जो कैपिटल गेन टैक्स बनेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा। और अगर 1 साल के बाद लेते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका ये जो टैक्स का है, ये गवर्नमेंट का समय समय पे जो गवर्नमेंट का रूल आएगा उस हिसाब से आपका टैक्स भी लगेगा। अभी जो हमने कैलकुलेशन टैक्स का किया है वो आज के हिसाब से है।
आज के रेट से जो गवर्नमेंट का रूल है उस पे है आपका। तो आइए दोस्तों जानते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे फ्रेंड ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड अमाउंट, और 10 साल तक उसको आप नहीं देखते हैं, और 10 साल में वो फंड जो है आपका अगर 12% का रिटर्न दिया, तो आपका 3,10,585 रुपया मेच्योरिटी वैल्यू आपका बन सकता है। अब 3,10,585 रुपये जो मेच्योरिटी वैल्यू बना, इसमें फ्रेंड आपको टैक्स भी आपका लागू होगा। जो गवर्नमेंट का रूल है एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो आपका बनेगा 26,361 रुपया। ये आपका 12% के कैलकुलेशन से आपका 10 सालों का है। अब अगर 15% एक्सपेक्टेड अगर रिटर्न से देखा जाए, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1 ही लाख रहेगा, और आपने 10 साल समय दिया, और 10 साल में 15% का अगर फंड परफॉर्मेंस है, तो आप 4,04,556 रुपया आपका मेच्योरिटी वैल्यू ये 10 सालों में बन सकता है। अब इस पे दोस्त टैक्स भी एप्लीकेबल होगा, और जो आपका एलटीसीजी टैक्स आएगा वो 38,145 रुपया आपका ये टैक्स बनेगा। इस तरीके से आपने देखा कि अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल समय देते हैं, तो ये बनेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप जितना समय देंगे उतने ही आपका ग्रोथ बढ़ता जाएगा, और म्यूचुअल फंड में समय ही ज़्यादा महत्व है, और समय रिटर्न जो है लंबे समय में लमसम भी बना के दे सकता है। बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो 5 स्टार फंड हैं, रेटेड फंड हैं, और ऐसे-ऐसे फंड हैं जिनका रिटर्न आप अगर पास्ट का देखेंगे तो काफ़ी अच्छा और शानदार रहा है। तो आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क पे, हमारा ये जो वीडियो है वो आपको सिर्फ़ एक नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, और आपको मोटिवेट करने के लिए, और म्यूचुअल फंड से संबंधित जो भी जानकारी है, आपको जितना मेरे पास है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ और दे रहा हूँ। और हमारे हर एक प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ पॉइंट आपको ज़रूर मिलेंगे सीखने के। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें। प्लस आपका जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर भी आप जो है अपने कमेंट या प्रश्न, क्वेश्चन दे सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये आज का वीडियो रहा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।